हेलो एवरीवन। देखिए आज का टॉपिक रहेगा संसद का संयुक्त अधिवेशन। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए संसद का संयुक्त अधिवेशन के बारे में संविधान में कहाँ लिखा गया है, तो 108 के तहत मतलब 108 में लिखा गया है कि संसद का संयुक्त अधिवेशन का उपबंध किया गया है। ठीक है, 108 में जब कोई साधारण विधेयक एक सदन द्वारा पारित कर दूसरे सदन को भेजा जाता है तो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो कुछ परिस्थितियां होती है, उसमें जो है कि क्या करता है कि राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। देखिए 108 में लिखा गया है संविधान में कि राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए किस किस स्थिति में, यदि दूसरे सदन ने विधेयक को अस्वीकार कर दिया हो। ठीक है, दूसरा सदन, पहला सदन ने पास हो गया हो और दूसरा सदन उसको अस्वीकार कर दिया है। दूसरा क्या है कि दूसरे सदन ने ऐसा संशोधन करने का प्रस्ताव किया हो जिसके लिए दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो। ठीक है, इस स्थिति में जो है कि राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। थर्ड क्या चीज़ें हैं कि दूसरा सदन 6 माह तक विधेयक को अपने पास रोके रखता है, तब जाकर के संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुला सकता है। ठीक है, देखिए संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो ये करता है आपका लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आता है क्वेश्चन कि संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता जो है कि कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष। बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति बुलाता है। देखिए यदि अधिवेशन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से विधेयक पास हो जाता है, मतलब जब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है और उसमें उपस्थित जो मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से विधेयक पास हो जाता है, तो उसे दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है। ठीक है, देखिए धन विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। ठीक है, देखिए ऑप्शन में आ जाएगा कि उसमें लिख देगा कि संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, मतलब एक आम जो है कि मतलब विधेयक हो जाएगा, मतलब सामान्य विधेयक हो जाएगा, उसमें धन विधेयक भी दे देगा या फिर किसी में दे देगा संविधान संशोधन विधेयक। तो इसमें पूछ लेगा कि किसमें बुलाया जा सकता है, किसमें बुलाया नहीं जा सकता है। ठीक है, तो आपका धन विधेयक में और संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में आपका संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि धन विधेयक पर लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है। ठीक है, तथा संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। विशेष बहुमत मतलब कितना, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। देखिए स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अब तक कुल 3 बार विवादास्पद विधेयकों का पारित करने के लिए संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत किया गया है। अब तक जब से हमारा देश आज़ाद हुआ तब से अब तक कितने बार हमारे देश में मतलब संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है, तो 3 बार बुलाया गया है। पहली बार कब बुलाया गया था, तो 6 मई 1961 को बुलाया गया था। उस टाइम हमारे देश के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, कौन सा विधेयक था, तो उसमें दहेज निरोध विधेयक था। ठीक है, इसको पारित करने के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था, जो कितने दिन तक चला, 2 दिन तक चला। ठीक है, दूसरी बार संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया गया, तो ये बुलाया गया आपका मोरारजी देसाई के समय में 16 मई 1978 को। ठीक है, इसमें था बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक। इसको जो है कि इस पर विचार करने के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। तीसरी बार कब बुलाया गया, तो ये 26 मार्च 2002 को बुलाया गया आतंकवाद निरोधी विधेयक पोटो पर विचार करने के लिए, और उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। ठीक है, देखिए ध्यातव्य है कि संसद का संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था कि लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। देखिए अनुच्छेद 118 का 4 में क्या बताया गया है कि यदि वह अनुपस्थित हो, कौन, लोकसभा का अध्यक्ष। अगर लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित होता है तो कौन अध्यक्षता करता है, तो लोकसभा का उपाध्यक्ष। ठीक है, यदि वह भी अनुपस्थित हो, यदि लोकसभा का उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित हो, तब कौन करेगा, तो राज्यसभा का सभापति करेगा। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। यदि उसकी भी अनुपस्थिति में कोई मतलब अगर जो है, देखिए लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष अनुपस्थित है तब कौन करेगा, तो राज्यसभा का सभापति। अगर ये भी अनुपस्थित है तब जो है कि वो लोग क्या करते हैं कि ऐसे व्यक्ति को संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है
कौन? जो अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुना जाता है, ठीक है, तब जा करके वो जो है कि अध्यक्षता करता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।